हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म सेम कूलॉम्स लॉ की तरह है, बस इसमें डायरेक्शंस की बात होंगी। यूनिट वेक्टर क्या होता है इसमें यूज होगा, पोजीशन वेक्टर क्या होगा, मैग्नीट्यूड, इन सब की बात की जाएगी, जिसको आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा। बट अगर नहीं पढ़ा है तो हम इस वीडियो में इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो पहले देखते हैं कूलॉम्स लॉ किस लिए, कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म किस लिए होता है, क्या बताता है। तो कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म बताता है मेरा द फोर्स exert on 2 point charges, और ये कह सकते हैं द फोर्स exert by 2 point charges, भी कह सकते हैं 2 point charges, 2 point charges on each other are equal and opposite, वैसे तो बहुत सारी बुक में एक ही पार्ट में हो जाता है, बट इसको हम समझाने के लिए 2 पार्ट में करते हैं। केस फर्स्ट हम ले लेते हैं। पहले इसका जो डायग्राम क्या बनता है मेरा, जैसे कूलॉम्स लॉ का डायग्राम बनता था तो 2 पॉइंट चार्ज होते थे, Q1 होता था और Q2 होता था। इनके बीच की सेपरेशन कुछ होती थी, हम उसको R मान लेते हैं, इस सेपरेशन हम R मान लेते हैं। तो इसमें ये बताया गया है कि अगर Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा, अगर ये इधर फोर्स लगाएगा इधर, तो जो इसका आंसर आएगा, जो इसकी जो वैल्यू होगी वो इक्वल होगी अगर Q2 इस पे फोर्स लगाएगा, दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। यही बताता है कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। लेकिन हम इसको वेक्टर फॉर्म में समझेंगे तो केस फर्स्ट ले लेते हैं हम। केस फर्स्ट मेरा क्या है, व्हेन द फोर्स exert on Q2 due to Q1, मतलब अगर Q1 अगर Q2 पे फोर्स लगाएगा, उस समय की बात की जा रही है। तो पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। तो इसका डायग्राम क्या होगा मेरा, इसका डायग्राम होगा कुछ इस तरह होगा। ये मेरा Q1 हो गया, ये मेरा Q2 हो गया। तो ये Q1 Q2 पे फोर्स लगा रहा है, इस तरह फोर्स लगा रहा है। तो जो फोर्स होगा वो इस साइड में निकलेगा, क्योंकि ये इसको इस साइड में धक्का दे रहा है। कौन सा, Q2, जो फोर्स 2 पर, चार्ज 2 पर 1 लगा रहा है, तो फोर्स 2 1 हो जाएगा, 2 पे 1 लगा रहा है। और जो इसकी यूनिट वेक्टर किस डायरेक्शन में लगा रहा है, डायरेक्शन 1 से 2 की डायरेक्शन में लगा रहा है। तो डायरेक्शन कहाँ हो जाएगी मेरी, 1 से 2। तो यूनिट वेक्टर हमको डायरेक्शन बताएगा AR 1 से 2, और जो इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा इसी डायरेक्शन में, इसी का वेक्टर फॉर्म हो जाएगा R12। ये मेरा वेक्टर फॉर्म हो गया, तो जो पहले तो जान लेते हैं ये पोजीशन वेक्टर को किस तरह लिख सकते हैं हम। पोजीशन वेक्टर को R12 को देखो, Q1 इधर लगा रहा है, Q2 का भी कुछ फोर्स होगा वो इधर लग रहा होगा, तो ये दोनों जो इसका जो डायरेक्शन है अपोजिट हो जाती है। तो जो डायरेक्शन कैसे हो जाएगी, R2 माइनस R1 हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों डायरेक्शन देखो अपोजिट है। ये R1 से 2 की डायरेक्शन में जा रहा है, तो 1 इसमें से घट जाएगा, क्योंकि ये इसकी डायरेक्शन में जा रहा है, इसका डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए ये माइनस साइन यही शो करता है डायरेक्शन को। तो ये डायरेक्शन बता रहा है मेरा। तो ये R12 को क्या लिख सकते हैं हम, R2 माइनस R1। इस यूनिट वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, यूनिट वेक्टर को हम लिख सकते हैं
इसको जो यूनिट वेक्टर होता है वो वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड होता है, तो मेरा वेक्टर ये हो जाएगा इसी का वेक्टर R12, इसका मैग्नीट्यूड ये हो जाएगा, तो मॉड के अंदर रख देंगे, ये हमारा मैग्नीट्यूड हो गया। और इसकी वैल्यू रख देते हैं R12 की जगह पे हम क्या रख देंगे, हम ये R2 माइनस R1 रख देंगे, R2 माइनस R1 ये मेरा वेक्टर हो जाएगा, और इसका मैग्नीट्यूड ये R12 का मैग्नीट्यूड, तो ये R2 माइनस R1 मैग्नीट्यूड हो गया मेरा। अब दे लेते हैं जो फोर्स F21 है मेरी क्या आ जाएगी, जो F21 फोर्स है, F21 फोर्स क्या आ जाएगी, K मेरा क्या है 1/4πε0, तो ये मेरी क्या हो जाएगी, जो चार्ज दो है Q1 है Q2 है, और इनके बीच की जो सेपरेशन है, सेपरेशन को हम पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में दिखाया गया कि ये वेक्टर फॉर्म है, तो ये हो गया R12 जो पोजीशन वेक्टर होगा, तो हम इसका मैग्नीट्यूड लिख लेंगे क्योंकि कूलॉम्स लॉ ने मैग्नीट्यूड की बात की थी, तो इसमें मैग्नीट्यूड ले लेंगे R12 का, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, वही डायरेक्शन भी लेंगे, इसमें डायरेक्शन क्या होगा, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसकी डायरेक्शन ये है Q1 से Q2 की डायरेक्शन में, तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर 1 से 2 की डायरेक्शन में ले लेंगे, तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे हम, तो R12 की वैल्यू ये हो गई, मैंने लिख दिया Q1 Q2 बाय R2 माइनस R1 का स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर की प्लेस पे हम ये रख देंगे क्योंकि इसकी वैल्यू यही होती है R2 माइनस R1 अपॉन ये R2 माइनस R1 का मैग्नीट्यूड। यहाँ पे देखो ये सेम हो गया, इसके पावर 2 इसकी पावर 1 है, तो नीचे पावर क्यूब में हो जाएगी, और ऊपर में क्या आ जाएगा, ऊपर मेरा इस तरह आ जाएगा, F21 मेरा किस तरह आ जाएगा, K Q1 Q2 बाई R2 माइनस R1 का क्यूब, क्योंकि मल्टीप्लाई होकर क्यूब बन गया नीचे, ऊपर मेरा क्या बच गया इंटू R2 माइनस R1 बच गया। इस इक्वेशन को हम फर्स्ट मान लेते हैं, ये वो कंडीशन है जब Q1 Q2 पे फोर्स लगा रहा है। अब केस सेकेंड ले लेते हैं हम, केस सेकेंड क्या है, तो केस सेकेंड मेरा क्या हो जाएगा, केस सेकेंड व्हेन द फोर्स exert on Q1 due to Q2। ये देखो Q1 पे Q2 के कारण फोर्स लग रहे, फर्स्ट कंडीशन में क्या था, फर्स्ट कंडीशन में था Q1 Q2 पे फोर्स लगा रहा था, इस कंडीशन में Q2 Q1 पे फोर्स लगा रहा है, तो इसका भी हम डायग्राम पहले बना लेते हैं। डायग्राम इस तरह बनेगा, ये Q1 हो जाएगा, ये Q2 हो जाएगा, वो अब कौन सा फोर्स लगा रहा है, 2 1 पे फोर्स लगा रहा है, तो 2 अगर 1 पे फोर्स लगाएगा तो फोर्स वो Q1 को इस जो Q1 का फोर्स Q1 को इस डायरेक्शन में धक्का देगा, तो फोर्स इधर बाहर निकलेगा, ये मेरा फोर्स बाहर निकल गया। कौन फोर्स लगा रहा है, F1 पर 2 फोर्स लगा रहा है, 1 पर 2 फोर्स लगा रहा है, चार्ज 1 पे 2 फोर्स लगा रहा है, जो 2 के कारण फोर्स लग रहा है, और जो हमारा यूनिट वेक्टर होगा और पोजीशन वेक्टर होगा किस डायरेक्शन में होगा, 2 से 1 की डायरेक्शन में होगा, ये इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, तो जो यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ से होगा, 2 से 1 की डायरेक्शन में। फर्स्ट कंडीशन में 1 से 2 की डायरेक्शन में था, इस कंडीशन में ये 2 से 1 की डायरेक्शन में हो गया। अगर एक इसका शॉर्ट भी देखो, जो ये 1 2 अगर होगा फोर्स, तो इसका अपोजिट यहाँ हो जाता है 2 1, देखो तो क्या लिखेंगे, इसका जो पोजीशन वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में होगा, तो ये पोजीशन वेक्टर हो गया R21 मेरा, R21। अब ऐसे ही हम ये पोजीशन वेक्टर जो लिखा है R21 को क्या लिख सकते हैं, आप देखो इसकी डायरेक्शन अपोजिट है, ये R21 है, तो ये R1 माइनस R2 हो जाएगा, R1 माइनस R2, क्योंकि ये R1 और R2 अपोजिट डायरेक्शन में है, तो जो R2 इस पे इसके अपोजिट है, तो R1 माइनस R2 हो जाएगा, और जो इसका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा मेरा,
यूनिट वेक्टर का क्या हो जाएगा, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड होता है इसका भी, 2 1 वेक्टर हो जाएगा अपॉन का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा R21 का मैग्नीट्यूड, ये किसके इक्वल होगा। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, R21 मेरा क्या है, ये है, तो अब हम इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे। तो ये R21 की वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी, R1 माइनस R2 अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड के अंदर BC की वैल्यू रख देंगे हम, R1 माइनस R2, इसका मैग्नीट्यूड हो गया। तो अब हम देख लेते हैं कि जो फोर्स F21 है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। जो फोर्स F21 मेरी क्या हो जाएगी, K Q1 Q2 अपॉन मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड क्या था मेरा, R12 था, 1 से 2 की डायरेक्शन में ले रहा था, तो F21 है मेरा, F12 मेरा हो जाएगा ये 2 1 हो जाएगा, एक 2 से 1 की डायरेक्शन में लग रहा था, तो जो यूनिट वेक्टर कहाँ से कहाँ होगा, 2 से 1 की डायरेक्शन में होगा यूनिट वेक्टर, और इसका ये मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, जो R21 है मेरा ये लिखा है R1 माइनस R2, यूनिट वेक्टर की वैल्यू ये हो जाएगी, तो मैं इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगी, K Q1 Q2, ये R21 है, तो R21 की वैल्यू क्या है, R1 माइनस R2, R1 माइनस R2 मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर मेरा क्या है, वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 अपॉन मैग्नीट्यूड, वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2, इसका मैग्नीट्यूड, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, F12 को क्या लिख सकते हैं, K Q1 Q2 बाई R1 माइनस R2 के मैग्नीट्यूड का क्यूब, क्योंकि यहाँ पे 2 पावर पहले से थी, एक इसमें, तो पावर इसमें 3 हो जाएगी, ऊपर क्या हो जाएगा मेरा, R1 माइनस R2 हो जाएगा। एक क्वेश्चन नंबर 2 मान लेते हैं। अब सब कुछ पोजीशन वेक्टर से करेंगे हम। क्या करेंगे हम, जो फर्स्ट केस में क्या था पोजीशन वेक्टर, फर्स्ट केस में मेरा था पोजीशन वेक्टर R, ये मेरा था R12 था मेरा, 1 से 2 की डायरेक्शन में लग रहा था, तो R12 था फर्स्ट कंडीशन में, वो था R2 माइनस R1 था। और इस केस में पोजीशन वेक्टर मेरा क्या है, ये R21 है, 2 से 1 की डायरेक्शन में लगता है, तो ये R1 माइनस R2 हो जाएगा। तो अगर हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, या फिर ऐसे देख लेते हैं, अगर इसमें माइनस कॉमन ले लेते हैं इसमें, तो ये प्लस में हो जाएगा, तो R1 प्लस में हो जाएगा, इसको इधर लिख दे रहे हैं, ये R2 मेरा प्लस में हो जाएगा, इसको इधर लिख के दे रहे हैं, और जो मेरा R1 है वो माइनस में हो जाएगा, क्योंकि अगर फिर से ब्रैकेट को ओपन करेंगे हम तो ये माइनस में हो जाएगा, ये फिर से प्लस में यही आ जाएगा, तो मैंने माइनस कॉमन कर लिया। तो ये R21 को क्या लिख सकते हैं हम, ये R2 माइनस R1, ये तो R12 बन गया, तो माइनस से बाहर हो गया, ये R12 हो गया, ये R21 को माइनस R12 ले सकते हैं। तो जो फोर्स 21 है मेरी है, फोर्स 21 जो इक्वेशन फर्स्ट था, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट फोर्स F21 मेरा क्या आया था, मेरा फोर्स F21 आया था K Q1 Q2 बाई R2 माइनस R1 का क्यूब इंटू R2 माइनस R1 वेक्टर आया था मेरा। अब यही वैल्यू जो ये R12 की जगह पे ये मेरा क्या लिखा है, ये मेरा लिखा है R12 लिखा है, R12 के प्लेस पे हम ये पुट कर देते हैं, R21 पुट कर देते हैं, माइनस R21 पुट कर देते हैं। तो अगर माइनस R21 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन सेकेंड जो इक्वेशन फर्स्ट थी उसमें फोर्स की वैल्यू K Q1 Q2 R2 माइनस R1 का क्यूब आ गया था,
और जो इनटू वेक्टर आ गया था R2 माइनस R1। अब इस प्लेस पे हम ये इक्वेशन को अप्लाई करेंगे, इस इक्वेशन जो हमारी ये आई है, ये वैल्यू आई, इसको अप्लाई करेंगे, इसका अपोजिट रख देंगे, हम माइनस कॉमन कर लेंगे, तो ये अगर ये R12 है तो माइनस R21 बन जाएगा। तो मेरा F21 क्या हो जाएगा, मेरा F21 इसमें इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं तो माइनस साइन बाहर आ जाएगी, K Q1 Q2 बाई R1 माइनस R2 का क्यूब इंटू ये R1 माइनस R2 हो जाएगा, ये R1 माइनस R2 हो जाएगा। अब इस इक्वेशन थर्ड को इक्वेशन सेकेंड से कंपेयर करते हैं। जो इक्वेशन सेकेंड है, ये देखो फोर्स की वैल्यू सेम, बस इसमें माइनस एक एक्स्ट्रा ऐड हो गया है। ये किसकी वैल्यू हो गई मेरी, ये वैल्यू किसकी हो गई, ये वैल्यू हो गई F12 की वैल्यू। ये देखो F12 की वैल्यू हो गई, F12 की वैल्यू हो गई, ये वैल्यू F12 की, बस इसमें केवल माइनस साइन एक्स्ट्रा हो गया है। तो मेरा जो F21 हो जाएगा वो माइनस ये किसकी वैल्यू हो गई, F12 की, ये इक्वल आ गई। तो क्या हो जाएगा, यही मेरा इक्वेशन प्रूफ हो गया। क्या प्रूफ हो गया मेरा, कि जो फोर्स है वो जो Q1 Q2 पे लगा रहा है उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो इक्वल होगा। बस ये इसका डायरेक्शन बता रहा है कि अगर 2 से 1 डायरेक्शन में लगेगा, 1 से 2 की मतलब डायरेक्शन अपोजिट है, लेकिन अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो सेम आएगा। अगर 4 न्यूटन इसका आएगा और 4 न्यूटन इसका आएगा। तो मैं एग्जांपल लेके बता रहा हूँ कि दोनों का जो फोर्स की वैल्यू आएगी दोनों के मैग्नीट्यूड की वो इक्वल होगी। यही हमारा है कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर।